हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रमाशंकर। मुझे लोग वीडियो एडिटिंग गुरु के नाम से जानते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे मीनू बार के बारे में। यहाँ पर सबसे ऊपर जो है आपको मीनू बार मिलती है और यहाँ पर कई सारे लिस्ट आपको मिल जाती है मीनूज़ की। इसका मतलब ये होता है कि इस सॉफ्टवेयर में लगभग जितने भी ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं उन सबको मैनेज करके यहाँ पर आपने उन ऑप्शंस को दिया गया है ताकि आप उनका प्रयोग कर पाएँ। यहाँ पर जो आपको हमने प्रीव्यू विंडो में या टाइमलाइन विंडो पर जितने भी आपको हमने आइकन बताए हैं, जो दिए गए हैं या टूल्स दिए गए हैं, उन सारे टूल्स को यहाँ पर अलग अलग मेनू में उनके कैटेगरी के हिसाब से समायोजित किया गया है। यदि आपको ये आइडिया होगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। फाइल में जाते हैं, यहाँ पर आपको फाइल से संबंधित कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। हर मेनू जो खुलता है तो वो कई सारे कैटेगरी में डिवाइड होता है। जितनी पर यह लाइन लगी रहती है इसका मतलब है उतने टाइप के ऑप्शन आपको यहाँ पर मौजूद मिलते हैं। प्रोजेक्ट को, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ओपन करने के लिए, रिसेंट प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए, उनको सेव को क्लोज करने के लिए, एग्जिट प्रोजेक्ट करने के लिए, और प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, हार्ड ड्राइव में मौजूद क्लिप को प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए, रिसेंट क्लिप को देखने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन एग्जिट ऑप्शन मिलता है। यानी फाइल में आपको फाइल को ओपन करने के लिए, नया बनाने के लिए, क्लोज करने के लिए, उसमें कंटेंट को इंपोर्ट करने के लिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सारे ऑप्शन जो मौजूद होते हैं फाइल को लेकर के वो आपको फाइल मेन्यू में मिलते हैं। हम हर ऑप्शन का काम यहाँ नहीं बता रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में केवल हम आपको ये बता रहे हैं कि इस मेन्यू को कैसे मैनेज किया गया है। यदि आपको फाइल को बनाना है, सेव करना है, क्लोज करना है, प्रोजेक्ट के अंदर कोई फाइल लेके आनी है, किसी को एक्सपोर्ट करना है, तो उनसे संबंधित जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको फाइल मेन्यू में मिलेंगे। अगला मेन्यू आपको मिलता है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू का मतलब होता है बेसिक एडिटिंग। बेसिक एडिटिंग मतलब होता है क्लिप को काटने के लिए, क्लिप को कॉपी करने के लिए, कहीं और पेस्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, उससे संबंधित जितने भी ऑप्शन होते हैं ना वो आपको एडिट में मिलते हैं। जैसे कि आपको अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, रिप्लेस, डिलीट, रिपल डिलीट, गैप को ख़त्म करना है, प्रीवियस पॉइंट पे जाना है, नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे जाना है, कट लगाना है। जैसे ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिले थे। ये जो प्रीवियस पॉइंट, एडिट पॉइंट पे जाने के लिए ये वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिले थे और यहाँ पर भी मिल रहे हैं। एडिट कट पॉइंट वाला ये जो आइकन था वो आपको यहाँ पर टाइमलाइन पे जब गए थे ना तो यहाँ पर भी मिला था और आपको यहाँ पर भी आपको मिलता है। वीडियो एडिटिंग करते समय जो बेसिक ऑप्शन होते हैं, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, गैप को खोजना, पीछे फ्रेम पे जाना, पीछे एडिट पॉइंट पे जाना, तो उस संबंधित जितना भी ऑप्शन होते हैं ना वो सारे आप एडिट मेन्यू में मिल जाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। आपको ये जो वर्क फ्लो है इसमें किसी चीज़ को आपको प्रीव्यू करना है, किसी चीज़ को देखना है, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको कोई विंडो को क्लोज करना है या उसको हटाना है तो यहाँ से टिक करके टाइमलाइन को हटाया जा सकता है, दोबारा टिक करेंगे फिर आ जाएगा। बिन को हटाना है तो बिन को आप यहाँ से टिक करके हटा सकते हैं, फिर क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी विंडो को, यदि आप में से कोई विंडो जो है डिस्प्लेस हो गई है, दिख नहीं रही है या क्लोज हो गई है, तो उसको आपको यहाँ से आप उसको दोबारा ला सकते हैं। बैकग्राउंड जॉब क्या चल रहा है वो आपको देखना है तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड जॉब भी आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो यानी आपके सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन को आपको देखना चाहते हैं, देखने के लिए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। पायलट विंडो जो आपको ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे थे ना, ये सारे ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। वीडियो स्कोप भी आपको मिल जाता है, ऑडियो मिक्सर, क्लोज सीक्वेंस को, एक्टिव सीक्वेंस को क्लोज करना है या ऑल सीक्वेंस एक्सेप्ट एक्टिव क्लोज, यानी जो सीक्वेंस आपका इस समय एक्टिव है उसके अलावा सबको क्लोज करना है तो ये सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे। आपका प्रीव्यू विंडो को जो है आप सिंगल मोड में रखना चाहते हैं या डबल मोड में रखना चाहते हैं, ये भी व्यू से संबंधित ऑप्शन है, वो भी आपको यहाँ पर डुअल में यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा आपका लेआउट जो है इसको कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, किसी विंडो को छोटा करके रखना है, किसी को बड़ा करना है और उसको आपको अपने लेआउट को, अपने वर्क स्पेस को सेव करना है तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर लेआउट में मिलता है। यदि आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ और चेंज हो जाता है तो आप नॉर्मल क्लिक करेंगे तो नॉर्मल आपका लेआउट आ जाएगा। यदि आपने कोई सेव करके रखा है तो यहाँ पर आपका अप्लाई बिन लेआउट हम जाएंगे तो यहाँ पर हमने मंत्रा बना रखा है तो मंत्रा करेंगे तो वो वाला लेआउट सेव हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आप अपने लेआउट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो विंडो लेआउट का ऑप्शन है। फुल स्क्रीन, यदि आपको कोई वीडियो का तो फुल स्क्रीन देखना होता है तो आप यहाँ से
मॉनिटर 1 प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको वीडियो फुल स्क्रीन देखने के लिए आपको काम आता है। एस्केप करेंगे तो फिर आपको ये दिखने लगेगा। रोटेट, यदि आपको कहीं इसको 90 डिग्री में टर्न करके देखना है राइट में, तो आप यहाँ से ये देखिए आपका प्रीव्यू 90 डिग्री टर्न होकर के शो होने लगेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं। यदि आपके वीडियो में कोई अल्फ़ा चैनल है, अल्फ़ा वीडियो है, तो वो अल्फ़ा देखने के लिए आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वाइट दिखा रहा है, इसका मतलब इसके अलावा जितना भी है ना, ये अल्फ़ा वीडियो यहाँ पर। यदि कोई PNG फाइल आप ले करके आते हैं, चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ अल्फ़ा वीडियो कैसे काम करता है। जितना एरिया अल्फ़ा नहीं होगा वो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर रखेंगे, आप देखिए ये वाइट एरिया आ रहा है, राइट, देख लीजिए ये वाइट हो गया। वाइट का मतलब है यहाँ पर कोई भी चीज़ अल्फ़ा में नहीं है। यहाँ पे करेंगे तो देखो अल्फ़ा, जो एरिया अल्फ़ा नहीं है वो वाइट दिखेगा, बाकी का एरिया अल्फ़ा है, यहाँ शो हो रहा है। यहाँ पर भी वही है, जो एरिया अल्फ़ा नहीं है वो वाइट है, बाकी एरिया अल्फ़ा है। यदि इसके आगे कोई नीचे, अब इसको हम ऊपर रख देते हैं इसके यहाँ पर जा कर के, तो आप देखिए अब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ भी अल्फ़ा नहीं है। अल्फ़ा हटा देंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो इससे अल्फ़ा चैनल देखने के लिए यूज किया जाता है, आपके क्लिप में अल्फ़ा है या नहीं है। ओवरलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको ओवरलेज देखने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे हमको सेफ़ एरिया देखना है, तो यहाँ पर सेफ़ एरिया टाइटल लिए प्रयोग किया जाता है। जो टाइटल कहाँ तक रखना है, तो यहाँ पर ये फिक्स होता है कि टाइटल से बाहर जाएगा तो आपको शो नहीं होगा, तो ये एरिया सेफ़ एरिया कहलाता है। तो ओवरलेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यदि आपको देखना है, क्रॉस, जैसे ये देखिए प्लस का निशान, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट यदि आप कहीं बना रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए कहाँ पर रखना, उसकी पोजीशन डिसाइड करने के लिए आप इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो आपको केवल बहुत सारी चीज़ें देखना रहता है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप उसको ऑन करके देख सकते हैं। हम इन सबको हटा देते हैं क्योंकि ऑन करने से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्लीन नहीं दिखता है। यहाँ पर आपको सोर्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको टाइम कोड देखना है, रिकॉर्डिंग डेट देखना है, क्या चीज़ देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सोर्स इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं। ऑन स्क्रीन में क्या देखना, स्टेटस देखना चाहते हैं, तो ये आपको देखिए, आपको स्टेटस दिखाई पड़ रहा है कि कहाँ पर आपका क्लिप है। सोर्स इन्फॉर्मेशन जाएंगे तो प्लेयर में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये आपको सोर्स इन्फॉर्मेशन दिखती रहती है कि कहाँ पर क्या है। ये व्यू वाला जो ऑप्शन है ना, ऑन स्क्रीन को देखना, क्लोज कैप्शन है, ये PC मॉनिटर है, यहाँ स्टेटस मेन होता है जो ये आपको दिखाई पड़ता है, स्टेटस है। तो इस तरीके से इसमें केवल देखने से रिलेटेड संबंधित ऑप्शन होते हैं, इनको हम यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लिप मेन्यू, क्लिप का मतलब ये होता है जो टाइमलाइन पर हम यहाँ क्लिप लाते हैं, उस क्लिप से संबंधित कुछ काम करना है। जैसे कोई इंटरनल कोई क्लिप बनानी है तो यहाँ से क्लिप क्रिएट कर सकते हैं। जो आपको टाइटल में यहाँ पर ऑप्शन मिलते थे, यहाँ पर जब गए थे तो यहाँ पर आपको ये 4-5 ऑप्शन मिले थे, तो यहाँ से जब भी कोई क्लिप क्रिएट करनी होती है इंटरनल, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चारों मिल जाएंगे। तो किसी करते, किसी क्लिप को बिन में ऐड करना है, ऐड टू बिन, कोई स्टिल इमेज बनानी है, जो आपको यहाँ मेनू मिलेगा तो वो यहाँ पर भी है। ट्रांजिशन लगाना है, ड्यूरेशन चेक करनी है, टाइम इफेक्ट को स्लो मोशन करना, तो उसके संबंधित, यानी टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप में यदि आपको कोई लगता है कोई चेंजेस करना चाहते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, उसको ग्रुप में रखना है, उसका लिंक तोड़ना है, उसको डिसेबल करना है, उसको मैच फ्रेम यूज़ करना है, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मार्कर मेनू में आपको वो चीज़ मिलती है जिससे आप कोई क्लिप लाते हैं या आप टाइमलाइन पर कोई मौजूद क्लिप के ऊपर आप इन पॉइंट लगाना है, आउट पॉइंट लगाना है, इन पॉइंट के ऊपर जाना है, उसको डिलीट करना है, उसको मैनेज करना है, तो उससे संबंधित आपको मार्कर से संबंधित जितने भी ऑप्शन होते हैं तो वो आपको यहाँ मार्कर के अंदर मिलते हैं। मोड, जो हमने आपको यहाँ पर मोड बताया था, इस मोड को जो है यहाँ पर कैप्चर, यहाँ पर आपको दिया गया नॉर्मल रखना है, ट्रिम मोड रखना है, तो उससे संबंधित ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक प्रॉक्सी मोड होता है, लो रेंज में यदि आप काम करना तो आप प्रॉक्सी मोड में भी जा सकते हैं। इनके बारे में हम ट्यूटोरियल जब बनाएंगे तो ज़रूर बताएंगे कि कैसे काम करें। कैप्चर मेनू में केवल वो होता है जैसे पहले हम टेप में कोई रिकॉर्ड करते थे और टेप को जब हमें इंजेस्ट करना होता था उसको कैसे कैप्चर करना था, वीडियो कैप्चर करना है, ऑडियो कैप्चर करना है, बैच कैप्चर करना है, वॉइस ओवर कैप्चर करना है, जो हमने आपको यहाँ ऑप्शन दिखाया था ना, वॉइस ओवर कैप्चर करते रिकॉर्डिंग करते हैं ना। अभी हमने नहीं, टाइमलाइन वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और आगे हम और बताएंगे एक बार कैसे करना होता है। बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेनू में सारे ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ पर 4-5 इनपुट को एक साथ ले करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मल्टी कैम एडिटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। रेंडर मेनू में क्या होता है कि यदि आपकी टाइमलाइन पर बहुत सारे इफेक्ट लगाए हैं, ट्रांजिशन लगाया है या और ग्राफिक्स लगाए हैं या कई सारे लेयर्स पे काम करना है, तो उसको रियल टाइम में प्लेबैक करने के लिए
पहले इसको रेंडर करना पड़ता, प्रोसेस करना पड़ता है, वो जो कि आपको EDS 10 में बैकग्राउंड में दे दिया गया है, तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रेंडर होता रहेगा, आप अपना काम कर सकते हैं। तो उसमें आपके रेंडर से संबंधित कुछ जो ऑप्शन होते हैं वो रेंडर मेन्यू में आपको मिलते हैं। आपको पूरे प्रोजेक्ट को रेंडर करना है, ओवरलोडेड एरिया को करना है कि लोडेड एरिया करना है। यहाँ लोडेड एरिया में मतलब होता है थोड़ा सा लाइट रेंडरिंग, ओवरलोडेड मतलब स्ट्रीम, यहाँ पर येलो है, जब रेड हो जाता है तो ये ओवरलोडेड हो जाता है। यहाँ पर रेंडर सीक्वेंस यानी ये एडिट सीक्वेंस में से पूरे प्रोजेक्ट करना है, यहाँ सीक्वेंस को करना है, यहाँ पर आपको इन आउट के एरिया को करना है या कर्सर एरिया को करना है या सेलेक्टेड क्लिप में से केवल ट्रांजिशन को करना है। तो इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि किस एरिया को, किस पार्ट को या किस चीज़ को रेंडर करना है, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में जब वीडियो बनाएंगे तो ज़रूर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे किया जाता है और क्या उसका इम्पेक्ट होता है। टूल्स में आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। डिस्क बर्नर DVD राइट करने के लिए, मिंक आपको वीडियो देखने के लिए काम करता है जो आपको फ्री ऑफ कास्ट सॉफ्टवेयर मिलता है, और GB जॉब मॉनिटर जब आप कहीं यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं या रेंडर करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या प्रोसीजर हो रहा है और किस चीज़ को रेंडर कर रहा है और आप उसकी प्रायोरिटी सेट करने के लिए जॉब मॉनिटर को हम यूटिलाइज़ करते हैं, देखते हैं। तो इस सेटिंग में आपको सिस्टम सेटिंग, यूजर सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग, सीक्वेंस सेटिंग, ये सारी 4 प्रकार की सेटिंग्स होती हैं। और चेंज प्रोफाइल, ये आपके 5 सेटिंग्स होती हैं जिनको हम यहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं, रखा गया है सेटिंग्स के अंतर्गत। यहाँ पर आपको सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं सब इसी में मिलेंगी आपको। हेल्प में आपको ऑनलाइन देखना होता है कि कैसे आपको ऑनलाइन जा करके ट्रेनिंग लेनी है या अपने आपको रजिस्टर्ड करना है या नहीं करना है, सीरियल नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कोई और ऑप्शन आपको चाहिए होता तो यहीं पर आपको डाउनलोड EDS 10 बोनस कंटेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। इसको यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपने इंस्टॉल किया है और आपको नहीं मालूम है तो EDS बोनस कंट्रोल पर क्लिक करके आप यहाँ चले जाते हैं। ऑटोमेटिक ये आपको साइट को वहाँ ले जाएगा और आपको यहाँ डाउनलोड करने के लिए कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ट्रायल वर्जन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा ये सॉफ्टवेयर हमने भी ट्रायल वर्जन पे रन करा रहे हैं, इसलिए ट्रायल वर्जन आ रहा है। जब ओरिजिनल ले लेंगे तो ये ट्रायल वर्जन आपका नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि किस मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन हैं और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको समझ गए तो आपको हो सकता है कई बार कोई ऑप्शन आपको खोजने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी यदि आपने मेनू बार के सिस्टम को ढंग से समझ लिया कि कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू के अंदर होगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अगले वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो को प्ले करें। तब तक के लिए रामा की राम राम।